हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का टॉप 50 क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने उन सभी साथियों को शेयर कर देना जो क्लास 10th में होंगे, अपने फाइनल एग्जाम हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जितने भी सवाल दिए गए बच्चों, सारे का सारे आपके बुक से सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो सारे सवालों को आप लोग एक एक बार एक एक नजर में जरूर देख लें। चलिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है, क्या है? बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? ठीक है, तो नाटे कद के, मंझोले कद के, लंबे कद के, छोटे कद के। तो बाल गोविंद भगत जो थे ये मंझोले कद के थे बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखो बच्चों, क्या दिया हुआ है? बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी? तो बाल गोविंद भगत की उम्र जो होगी वो कितनी उम्र होगी? तो 50 के ऊपर, 60 के ऊपर, 70 के ऊपर, 40 के ऊपर। तो 60 के ऊपर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 60 के ऊपर। अगला सवाल देखो, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? तो बाल गोविंद भगत की जो टोपी थी बच्चों, ये कबीरपंथी जैसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे? तो कैसी माला? तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला। तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला जो बाल गोविंद भगत अपने गले में बांधे रखते थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, मैया मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर में डाल देती थी? सरसों का तेल, चमेली का तेल, बादाम का तेल, नारियल का तेल। तो मैया जो है ये भोलानाथ के सिर पे कौन सा तेल डालते थे? तो सरसों का तेल। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, लेखक लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो वो कुश्ती खेलता था। ठीक है, कुश्ती खेलता था। ठीक है दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि जो है ये नागा अर्जुन है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, दंतुरित का क्या अर्थ है? तो दंतुरित का अर्थ होता है बच्चों नए नए दांत। क्या होता है? नए नए दांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, शिशु को देखकर कवि को किस फूल का एहसास होता है? तो शिशु को देखकर, बच्चे को देखकर कवि को किस फूल का एहसास होता है बच्चों? तो ये कमल फूल का। किस फूल का? कमल फूल का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नवाब साहब, काफी इंपॉर्टेंट है, नवाब साहब के खीरा खाने की प्रक्रिया को लेखक ने क्या नाम दिया? ठीक है, तो नवाब साहब जो खीरा खा रहे थे, ठीक है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को लेखक क्या नाम दिया? तो एब्स्ट्रैक्ट। क्या नाम दिया? एब्स्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नवाब साहब द्वारा डकार लेना क्या दर्शाता है? ठीक है, मन भरना, पेट भरना, स्वाद लेना, इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेट भरना। ठीक है, नवाब साहब जो डकार ले रहे थे, ठीक है, खा के डकार कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका पेट भर गया है ना, इसका यही दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को क्या करना है? आपको लाइक करना है। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, ताकि हमारी पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे और नई नई वीडियो इस तरीके से आपको मिलते रहे। चलिए, क्या है? पेट भरे होने के लिए नवाब साहब की ओर से क्या शब्द सुनाई दिया? ठीक है, तो पेट भरे होने के लिए नवाब साहब की ओर से क्या शब्द सुनाई दिया? तो उसके तरफ से सुनाई दिया डकार। क्या सुनाई दिया? डकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, बाल गोविंद भगत के बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि किसने दी? ठीक है, मुखाग्नि किसने दी? तो बाल गोविंद भगत जो बेटे के मृत शरीर है उसको मुखाग्नि कौन दिया था बच्चों? तो बहू ने दिया था। कौन दिया था? बहू ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत ने पोतोहू के भाई को क्या आदेश दिया? ठीक है, तो बाल गोविंद भगत जी थे वो पेतोहू के अपने बहू के भाई को क्या आदेश दिया? ठीक है, तो वो पोतोहू के पुनर्विवाह का, ठीक है, क्या आदेश दिया? पोतोहू का पुनर्विवाह, यानी कि उसके बहू को फिर से विवाह करने का आदेश दिया है ना, ऑर्डर दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग, बाल गोविंद भगत का कौन सा निर्णय अटल था? ठीक है, तो कौन सा निर्णय अटल था बच्चों? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पोतोहू को उसके भाई के साथ भेजने का। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, बेटे के श्राद्ध अवधि पूरी होने पर भगत ने किसे बुलाया? ठीक है, तो किसे बुलाया था बच्चों? तो ये आपका पोतोहू के भाई को बुलाया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मूर्तिकार ने अंत में
मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था? ठीक है, तो जिंदा नाक लगा दी जाए, ये सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती सीखी थी, युवती से सीखी थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी इसमें सी हो जाएगा। सी कहाँ है? नेपाल। ठीक है, नेपाल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। फसल किसका जादू है? तो फसल जो है बच्चों ये किसका जादू है? तो ये है आपका नदियों के पानी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लो। फसल किसका रूपांतर है? तो फसल जो है सूरज की किरणों का रूपांतर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। फसल किसका गुणधर्म है बच्चों? तो फसल जो है किसका गुणधर्म है? तो ये आपका मिट्टी का गुणधर्म है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जल से फिर शीतल कर दो, यह संकेतार्थ क्या है? ठीक है, तो जल से फिर शीतल कर दो, यह संकेत जो है बच्चों ये आपका शांति और सुख लाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है? ठीक है, तो क्या कहकर पुकारा है बच्चों? तो इसमें आपका अज्ञात दिशा से आने वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। निदाघ का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो निदाघ का शाब्दिक अर्थ जो है ये गर्मी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया? ठीक है, तो योग का संदेश। कौन सा संदेश भिजवाया? तो योग का संदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई? तो कृष्ण को संदेश सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई थे बच्चों? तो ये हो गया था विरह की आग जगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया? ठीक है, तो ये धर्म की है ना, राजधर्म की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। शहनाई की ध्वनि को कैसी ध्वनि कहा जाता है बच्चों? तो कैसी ध्वनि कहा जाता है? तो मेघ ध्वनि, मंगल ध्वनि, सुमधुर ध्वनि या कर्णप्रिय ध्वनि? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंगल ध्वनि। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट हो जाएगा। नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे? मतलब कि नमाज के बाद बिस्मिल्लाह खां जो है दुआ में खुदा से क्या मांगते थे? तो वो मांगते थे सच्चा सूर। क्या मांगते थे? सच्चा सूर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक किसे माना जाता है बच्चों? तो ये माना जाता है बिस्मिल्लाह खां को। किसे माना जाता है? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक यानी कि हीरो माना जाता है। ठीक है, शहनाई के मंगल ध्वनि का हीरो कौन है बच्चों? तो बिस्मिल्लाह खां, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कितने सजदे सच्चे सूर की इबादत में खुदा आगे झुकते हैं? तो लाखों सजदे बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। किसको देखने करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है? ठीक है, तो कामिल बुल के। क्या हो जाएगा इसका? कामिल बुल के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। फादर का होना किस वृक्ष की भांति लगता है? तो ये पीपल के वृक्ष की भांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी देवदारू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए पीपल नहीं होगा, देवदारू होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। लेखक को कौन से दिन याद आते हैं? ठीक है, तो कौन से दिन याद आते हैं बच्चों? ठीक है, परिमल के दिन, या इसमें साहित्यिक चर्चाएं हुआ करती थी, या जब सभी एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए लगते थे, या इनमें से सभी? तो 34 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का डी। ठीक है, मतलब कि लेखक को कौन सा दिन याद आता है? परिमल का दिन, साहित्यिक चर्चाएं हुआ करती थी, जब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए लगते थे। ठीक है, चलिए फादर का पूरा नाम क्या था? तो फादर कामिल बुल के। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया है? ठीक है, तो नवाबों का, मेहनत कशों का, गरीबों का, राजाओं का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मेहनत कश बादशाहों का। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? तो जिंदा नाक। ठीक है, कैसा नाक? जिंदा नाक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कवि ने किसके पूजन की बात कही है? तो किसके पूजन की बात कही है कवि? तो ये कहा गया है जीवन की कटु सच्चाई का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, यह पंक्ति किस का भाव है? क्या भाव है इसका? तो इसका जो भाव है बच्चों सुख दुख जीवन के अभिन्न अंग है। सुख दुख जीवन के क्या है? अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कवि अपने जीवन में क्या पाने के लिए निरंतर दौड़ता रहा?
तो क्या पाने के लिए निरंतर दौड़ता रहा बच्चों? मान, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता, अपार संपत्ति, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कवि जो है अपने जीवन में क्या पाने के लिए हमेशा दौड़ता रहा, कंटिन्यूस दौड़ते रहा? तो लोकप्रियता, मान, प्रतिष्ठा, अपार संपत्ति। ठीक है। कवि ने प्रभुता की कामना को क्या माना है? तो प्रभुता की कामना को कट्टू यथार्थ माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है? फसल किसका जादू है? ठीक है, देखिए इसका आप लोग कमेंट करके बताओ। ये सवाल आप लोग को हम करवा दिए हैं। फसल जो है किसका जादू है, ये आप लोग बताइए। ठीक है, 42 का। देखिए हम 2-3 सवाल यहाँ पे हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, 42, 43, 44 और भी देखते हैं। ठीक है, अभी 3 होमवर्क दिए हैं, आप लोग देख लो। 42 क्या है? फसल किसका जादू है। दूसरा सवाल जो है फसल किसका रूपांतर है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 43 भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। फसल किसका गुणधर्म है, तो ये भी आप लोग कमेंट करके बताना है। 44 भी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का काव्य पंक्ति का अलंकार क्या है? तो ये अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो हालदार साहब को अच्छा क्या नहीं लगा? तो पान वाले द्वारा एक देशभक्त की मजाक उड़ाया जाना, ठीक है, ये अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो ये आपका कैप्टन था। कौन था? कैप्टन था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कैप्टन क्या काम करता था? तो ये फेरी करता था बच्चों, चश्मा बेचता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हालदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे? ठीक है, हालदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे? तो पान वाले के बारे में, मोती लाल मास्टर के बारे में, कस्बे के बारे में, कैप्टन के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन के बारे में। ठीक है, पान वाले से क्या जानना चाहते थे? कैप्टन के बारे में जो चश्मे बेचता था। ठीक है, और अगला सवाल देखिए यहाँ पे। जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्य में कौन कब की घटना उल्लेख है? ठीक है, तो जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत में आगमन जब हो रही थी, ठीक है, आ रही थी, तो उसी समय का ये घटना है बच्चों, जॉर्ज पंचम का नाक वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल है जो कि ये भी आपका होमवर्क है। 2-3 सवाल ऊपर में दिए हम, 4 सवाल, और यहाँ पे भी एक सवाल दे रहे हैं। माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये 2-4 सवाल बच्चों आप लोग कमेंट करके नीचे बताओ फटाफट। वीडियो कैसा लगा वो आप हमें बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। अभी तक लाइक नहीं किए तो, है ना, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक लास्ट, ठीक है, क्या? शेयर। शेयर सभी बंदों तक कर देना है। जो भी आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, सभी को जबरदस्त तरीके से शेयर कर देना है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से आपको और भी तैयारी करना है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसमें सभी सब्जेक्ट का अलग अलग हम प्लेलिस्ट बना दिए, वहां से आप अपना तैयारी कर सकते हो और बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।